ये है कि x जो दो बार है उसको क्या किया है, अपोजिट में रखा है कि एक बार x यहाँ है और एक बार x ऊपर है। तो देखोगे तुम एक सीधी रेखा बनी है, जब भी एक सीधी रेखा होती है तो उसके बीच में एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, x और x के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनना है। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे x और x को मैंने क्या अगल बगल रखा है, और ठीक, तो बस वैसे ही ये है, यहाँ पर जो एंगल बना है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक, ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। और ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। और इस एंगल की बात हम कर ही चुके हैं कि ये 180 डिग्री का है। तो हम दो तरीके से इसको x को अरेंज कर सकते हैं। एक तो कि क्या कि हम x और x को 180 डिग्री पर रखें, और दूसरा ये कि x और x को हम क्या करें, 90 डिग्री पर रखें। तो देख रहे हो फॉर्मूला एक है, लेकिन तरीके क्या है, हमने दो तरीके से बताया। तीसरा कोई तरीका हो सकता है क्या, तो करके देखते हैं। तो एक तो ये तरीका फिक्स रहने देते हैं। हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे y लिखा हुआ है और यहाँ पे x है, उसको क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ये हमने x हटाया, ये y हटाया, यहाँ पे हमने x कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, y। अब देखो क्या हो गया, y के सामने y, y के सामने y, x के सामने x। ये कैसा है कंडीशन, पहले जैसा आ गया। तो ये वापस से पहले जैसा बन गया। अच्छा, तुम्हारा मन करेगा इसको वापस हटाओ, y करो, इसको वापस हटाओ, x करो। इस बार क्या करते हैं, इनको साइड बाई चेंज कर देते हैं। साइड बाई चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ y आ गया, यहाँ x हो गया। अब क्या होगा, x के सामने क्या होना आ गया, y आ गया, y के सामने y, y के सामने x। ठीक है, तो y के सामने y ये रहा, y के सामने x ये रहा, दूसरे y के सामने x ये रहा। तो तुम इसमें कुछ भी चेंज करोगे, तुमको या तो ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा या तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। तो हम एटम्स को, इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन जो भी है, उनको दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप में। एक तो ये 180 डिग्री वाला जो बताया कॉन्सेप्ट, जब 180 डिग्री होगा तो हम उसको कहेंगे ट्रांस। ठीक है, ट्रांस। और जब 90 डिग्री की बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे सिस। ठीक है, तो या तो हम इसको ट्रांस के तरीके से अरेंज कर सकते हैं या तो हम सिस के तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला एक है, लेकिन अरेंजमेंट क्या है, दो तरीके से। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ज्यामिति समअवयव। कि ज्यामिति क्यों लिखा है, क्योंकि ज्योमेट्री में चेंज है इसके। देखो यही तो हुआ है, 180 डिग्री पे था, 90 डिग्री पे है, बस इतना ही। तो ज्योमेट्रिकल चेंज है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी कि ज्योमेट्री सम